नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बड़ी बहस में स्वागत है आपका। देखिए, चुनाव खत्म हुए, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की रफ्तार भी कम हुई। अब देश की राजनीति में फिर से वही मुद्दा, महंगाई। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। 31 मार्च से कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत अभियान का आगाज किया। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। महंगाई का मुद्दा एक बार फिर से देश में गरमाने लगा है। आपको बता दें कि 31 मार्च से देश भर में प्रदर्शन शुरू किया है कांग्रेस ने। महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो भारत को लेकर कांग्रेस ने आज से अभियान का आगाज कर दिया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहां पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया है और महंगाई मुक्त भारत को लेकर आज महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रसोई गैस के दामों में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी और ठीक पेट्रोल डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से ये सारी कार्यवाही चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कांग्रेसी यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित है और यहाँ पर सभी अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। सारी चीजें की जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल और पेट्रोल की पूरी बोतलें टांग कर ये महानुभाव अपना विरोध दर्ज करते नजर आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर पेट्रोल जो रायपुर में है, दिल्ली से भी महंगा नजर आ रहा है। यहाँ पर 107 रुपए लीटर हो गया है। और अब की बार बेईमानों की सरकार जिस तरीके से ये कहा है, वहीं यहाँ पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गैस सिलेंडर का रेट 1050 हो गया है, पागल औरत करते बताया गया। तो इस तरीके से विभिन्न तरीके से यहाँ पर चुप क्यों हो भाई, आप लोगों के लिए नहीं है क्या महंगाई? तो इस तरीके से भाजपा के छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं के फोटो लगाकर यहाँ पर उनको चुप दिखाया गया, उनको मान। तो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया शामिल हुए। यहां महंगाई की आड़ में केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर कोसा गया। महंगाई जो बढ़ रही है उसमें केंद्र सरकार दोषी है, पूरी तरह से दोषी है, तो उसको रोल बैक किया जाए, तो ये मुख्य उद्देश्य है। और केवल आज का ही कार्यक्रम नहीं है, 2 से 4 के बीच में जिलों में कार्यक्रम होगा, 7 तारीख को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होगा। तो ये एक बड़ी रूपरेखा है और ये यहीं नहीं रुकना है, ये निरंतर जो केंद्र सरकार की नीति चल रही है, हमारा निरंतर भी कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। मतलब देश के इतिहास का मेरे ख्याल से इससे काला अध्याय कभी नहीं लिखा गया होगा। देश के पन्नों पे, इतिहास के पन्नों पे कि 3 डिजिट पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। क्या ये लोग चुनाव खत्म होने का तैयारी, चुनाव जब खत्म होने की ये लोग क्या वेट कर रहे थे? जैसे ही चुनाव खत्म हुए 5 राज्यों में तुरंत 105, 106 रुपया। अब मुझे लगता है सरकार की मंशा ठीक नहीं है, केंद्र में बैठी जो सरकार है उसकी मंशा ठीक नहीं लग रही है। आज गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहाँ गई आज स्मृति ईरानी जी? कहाँ चले गए राजनाथ सिंह जी? कहाँ चले गए हेमा मालिनी जी? तो बात बीजेपी सरकार पर आई तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। वास्तविक में जिस प्रकार से कांग्रेस वादा करती है और इनके घोषणा पत्र को देखते हैं, 1971 में इन्होंने चलाया था कि गरीबी हटाओ। 50 वर्षों तक शासन किया लेकिन गरीबी नहीं हटी। छत्तीसगढ़ में अनेक ऐसे घोषणा पत्र जारी किए कि शराबबंदी से लेकर के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तक जो कागजों में सिमट करके रह गई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है कांग्रेस मुक्त भारत, ये अभियान हमारा जारी है। 5 प्रदेशों का चुनाव हुए, इस 5 प्रदेश के चुनाव में इस मुद्दा को लेकर के कांग्रेस गई थे, लेकिन देश की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वास्तविक में
जिस प्रकार से कांग्रेस वादा। चलिए राजनीति से निकलकर अब छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करते हैं। तो देखिए रायपुर, बिलासपुर पेट्रोल और डीजल के क्या क्या दाम है, ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए दुर्ग की बात करें तो 108 रुपये 4 पैसे पेट्रोल है, और रायगढ़ में पेट्रोल 108 रुपये 84 पैसे, डीजल 100 रुपये 16 पैसे पर पहुंच चुका है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं उनका। अजय गंगवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया समन्वयक हैं कांग्रेस के। स्वागत है आपका अजय जी इंडिया न्यूज पर। इसके साथ ही उमेश घोरमोरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर उमेश जी। सबसे पहले तो उमेश जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए पहले जब केंद्र में कांग्रेस थी उस वक्त तक लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता था कि महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। लेकिन देखिए अब तो भाजपा है और महंगाई में कोई कमी तो दिखाई नहीं दे रही। देखिए जिस प्रकार से महंगाई का विषय है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि मैं समझता हूं कि हमसे, आपसे और विशेष रूप से कांग्रेस से इस देश की महान और प्रबुद्ध जनता इस विषय को बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से समझ चुकी है। इस देश की जनता को इस बात का एहसास है कि पहले बीते 2.5-3 वर्षों के अंदर में कोविड काल, और कोविड काल को इस देश की जनता ने बहुत ही साहस के साथ झेला है, और इसी देश की महान जनता के बूते केंद्र की सरकार ने कोविड के समय तमाम व्यवस्थाओं का बात हो, तमाम प्रावधान करने का विषय हो, या फिर स्पेशल पैकेज देने का विषय हो, या फिर 80 करोड़ गरीब परिवारों के लिए अन्न देने का विषय हो, कि देश की महान जनता के बूते केंद्र सरकार ने उन तमाम व्यवस्थाओं को करने का काम किया है। और उसके बाद इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर कोविड के बाद से महंगाई को लेकर के हाहाकार मचा और पूरे विश्व में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। उसका असर देश के अंदर भी रहा और इस बात को इस देश की जनता समझती है। और उसके बाद किस प्रकार से युद्ध के हालात और वैश्विक स्तर पर उस युद्ध का भी विपरीत असर, तो इन तमाम चीजों को इस देश की जनता समझती है, और उसी समझदारी के साथ 4 राज्यों के अंदर के परिणाम निकल करके आए। जनता ने बता दिया है कि वह विकास करने वालों के साथ देश किया कि हम महंगाई के विषय के बिल्कुल फूकते थे। निश्चित तौर पे उस दौर में, यूपीए के दौर में निश्चित तौर पे बिना किसी वजह के, ना उस वक्त कोविड था, ना वैश्विक स्तर पर ऐसी स्थितियां निर्मित हुई थी। केवल गलत मैनेजमेंट, गलत वित्तीय प्रबंधन के चलते इस देश के अंदर इस प्रकार के हालात निर्मित हुए थे। उस वक्त हमने निश्चित तौर पे महंगाई को लेकर के, इस देश के यूपीए की सरकार को लेकर के हमने प्रदर्शन किए थे, और यही यूपीए के लोग आज पेट्रोल डीजल को लेकर के जो हल्ला मचा रहे हैं, इन्होंने ही 1,20,000 करोड़ से अधिक का बॉन्ड भर के इस देश की जनता को कर्जदार करने का काम किया था, जिसकी मैच्योरिटी अब पूरी हो रही है, और केंद्र की सरकार को उन बॉन्डों की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद उसका भुगतान करना पड़ रहा है। और आज ये महंगाई के विषय को लेकर के जिस प्रकार से हल्ला बोल रहे हैं, जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, तो मुझको लगता है कि ये महंगाई मुक्त की ओर नहीं, कांग्रेस मुक्त की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार के हालात आज कांग्रेस पार्टी के हैं, तो मुझको लगता है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में अपने वजूद की अंतिम लड़ाई कांग्रेस यहाँ पर इस आंदोलन के माध्यम से लड़ रही है। और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, और कोई विषय है तो उसका विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन जिस प्रकार से जन समस्या या जन आंदोलन बनाने की बात, मुझको लगता है कि कांग्रेस के नेता भटके हुए हैं, और केवल मोदी सरकार से पीड़ित, मोदी जी से पीड़ित आज कांग्रेस के नेता नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि कांग्रेस की आदत है, विषय से भटकना, मुद्दों से भटकना, और पहले भी इनका इतिहास रहा है, चाहे राफेल का विषय हो, चाहे सेना का विषय हो, या फिर आज महंगाई का विषय हो। सवाल का जवाब दीजिए आप उमेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप। क्या महंगाई बढ़ नहीं रही है? कांग्रेस का क्या जो ये प्रदर्शन है वो क्या बेकार में ही है, मुद्दा नहीं है? देखिए, मैंने आपको पहले ही अपने वक्तव्य के प्रारंभ में ही मैंने यह स्पष्ट किया कि इस बात से कहीं कोई इनकार मैं नहीं कर रहा हूं कि वस्तुओं के, चीजों के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है।
मैंने तो स्वीकार किया अपने वक्तव्य में और उसका कारण भी बताया है। और मैं समझता हूं कि इस देश की जनता बेहतर तरीके से समझती है कि कोविड काल के बाद वैश्विक स्तर पर जो हालात बने हैं, अभी युद्ध के जो हालात बने हैं वैश्विक स्तर पर, उन तमाम हालातों के बीच में ये केवल हमारे देश का विषय नहीं है, पूरे विश्व के अंदर में पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि से लेकर के तमाम वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का विषय लगातार निकल करके आ रहा है और निश्चित तौर पर उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस इस विषय को राजनीतिक विषय बनाकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और जनता से जुड़े हुए मुद्दे का आक्रमण केवल मोदी जी के ऊपर कर रही है और इनकी खींच और इनकी खिसियाहट, आप इनके नेताओं का बयान सुनिए लगातार, आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी जवाब दीजिएगा। देखिए, ये राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है महंगाई का, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और उसी का असर पड़ रहा है भारत के ऊपर, इसी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कोविड भी रहा है। सुना अजय जी, जवाब दीजिए अब। अजय जी शायद आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। आवाज तो क्लियर है मैडम, मैं तो बोलिए। अब आ रही क्लियर? जी जी रितु जी, उमेश गोलमोड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन उनकी मजबूरी है इस सच को स्वीकार नहीं करना आपके लोकप्रिय चैनल पे। आज पूरे देश की आम जनता ने कमर तोड़, महंगाई ने पूरी उनकी कमर तोड़ के रखी है। आज एक आम घरेलू महिला का बजट पूरी तरह गड़बड़ाया हुआ है। कुछ आंकड़े दूंगा तो चीजें पूरी स्पष्ट हो जाएंगी। 2014 में बताऊं रुचि जी, हमारा यूपीए सरकार थी तब पेट्रोल का दाम था 65 रुपीज और डीजल का दाम था 55 रुपए, और आज जो पेट्रोल का दाम है वो लगभग 108 रुपए और डीजल का दाम 100 रुपए से पार हो गया है। आपको चीजें स्पष्ट कर दूं, जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपए 20 पैसे, जिसको उन्होंने 258% बढ़ा के 32 रुपए 90 पैसे कर दिया। और डीजल पे जो था एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 40 पैसे, उसको 820% बढ़ा के 31 रुपए 90 पैसे। तो ये जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं उसके नाम से आज देश की आम जनता जो भुगत रही है। आज 400 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 1000 से पार हो चुका है। आपको कुछ आंकड़े और दे दूं, आज अनाज के दामों में लगभग 35% वृद्धि हुई है, सब्जियों के दाम में 26% के आसपास वृद्धि, मसालों के दाम में 30% वृद्धि, दवाई के दाम में 10 से 20% वृद्धि। ये सारे आंकड़े ऑथेंटिक इनके सरकारी आंकड़े हैं जो मैं दे रहा हूं आपके। और देखिए, कहीं ना कहीं सीएमआई के आंकड़े देख लीजिए, आज सीएमआई के जो नए आंकड़े आए हैं उसमें राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जो है 7.4% और छत्तीसगढ़ की बात करो तो 1.7, मतलब राष्ट्रीय बेरोजगारी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर से 4 गुना से ज्यादा है। ये सारे आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि किस प्रकार मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज देश की आम जनता भुगत रही है, जिसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने 31 मार्च को पूरे देश में महंगाई मुक्त अभियान जारी किया है, जो लगातार जब तक केंद्र की मोदी सरकार इस महंगाई को नियंत्रित करने का सच्चा प्रयास नहीं करेगी तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। और ये अभियान हमारा 2 से 4 अप्रैल जो है जिला मुख्यालय पे और 7 अप्रैल को प्रदेश मुख्यालय स्तर पे, और लगातार जिस प्रकार से देखिए ये लगातार अच्छे दिनों का वादा करते रहे और देश के आम जनता के विकास की बात करते रहे, जबकि विकास किसका हुआ? महंगाई का। आज बेरोजगारी का 49 वर्ष का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। आज महंगाई जो है, थोक मूल्य महंगाई सूचकांक की बात करूं या रिटेल महंगाई सूचकांक, आज देश के शिखर स्तर पे है। और सांप्रदायिकता का, आर्थिक असमानता का आपको स्पष्ट कर दूं, आज 97% लोगों की आय कम हुई है देश में, जबकि इनके चंद पूंजीपति मित्रों की 20 महीने में जो संपत्ति वो 2.5 गुना बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपति और उद्योगपति को नियंत्रित करते हुए सिर्फ उनके हितों के लिए नीतियां बनाती है। देश की आम जनता से, देश की घरेलू महिला से उनकी सरोकार कुछ नहीं है। आज महंगाई ने पूरी तरह की कमर तोड़ के रखी है और लगभग 27 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और ये लगातार कोविड का बहाना करते रहे। आपको आंकड़े स्पष्ट कर दूं, कोविड के पहले आज इनके जीएसटी लागू करने के बाद, नोटबंदी लागू करने के बाद 2017 में कैश फ्लो ज्यादा 77% कम हुआ। और कहीं ना कहीं देखिए जो भुखमरी सूचकांक है, आज इन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका से भी भारत नीचे खड़ा है। तो लगातार केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण, नोटबंदी जैसे गलत निर्णयों के कारण, उसमें जीएसटी के बाद लगातार देश की आम जनता भुगत रही है और पूरी तरह उनका बजट गड़बड़ाया हुआ है। और सारी चीजें, चाहे मसालों की बात करूं, अनाज की बात करूं, खाद्य तेल की बात करूं, दालों की बात करूं, लगातार हर चीजों के दाम इतने बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो तमाम चीजों पर असर पड़ेगा। उमेश जी जवाब दीजिए इसका। मैं 10 सेकंड लूंगा, मैं कंप्लीट करूं मेरा जल्दी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल जल्दी खत्म करो। अक्टूबर 2021 में आज 13 राज्यों का लगभग 17 विधानसभा सीटों पे और 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें अपेक्षित परिणाम न आने के कारण इन्होंने उसको नियंत्रित रखा। आज 137 दिन के बाद बता दूं आपको, पिछले 10 दिन में 9 बार बढ़ाए,
₹4.80 पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा चुके हैं। आपने खुद भी स्पष्ट रूप से कहा, इसका सीधा सीधा असर जो है सारी ट्रांसपोर्ट बढ़ने से हर चीज महंगी होती है। और सीमेंट जैसी जो प्रमुख चीजें हैं जो निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 28% जीएसटी। आज पूरे विश्व में कहीं पे भी सीमेंट पे 28% जीएसटी नहीं है। तो ये केंद्र की मोदी सरकार लगातार झूठे वादे करते रही, अच्छे दिनों का वादा किया और आज देश को सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ा है। ठीक उमेश जी, चलिए अब जवाब दीजिए आप। देखिए, लगातार अभी ये आंकड़ों का हवाला दे रहे थे। कभी सीएमआई के आंकड़ों का इन्होंने हवाला दिया, बेरोजगारी दर की बात करी, विषय है यहाँ पर। लेकिन जब वही केंद्रीय आंकड़े आते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में बैठ करके आंकड़े तैयार नहीं करती, तो जो आंकड़े अच्छे इनको लगते हैं, जो मीठे मीठे लगते हैं, उन आंकड़ों को ये गब स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो आंकड़े इनको कड़वे लगते हैं, अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया था कि शराब के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आ गया, महिलाओं के मामले में। आज का मुद्दा उमेश जी महंगाई है, मुद्दों को डाइवर्ट न करें, मेरा निवेदन है आपसे। आज का मुद्दा महंगाई है, महंगाई पे बात करिए। आज केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीति, महंगाई की स्थिति क्या है, देश की जनता, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत है, उस पर बात करिए। हमको पढ़ाएंगे, मुद्दों को डाइवर्ट मत करिए उमेश जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने जो आंकड़ों की बाजीगरी यहाँ पर की ना, मैं उसका जवाब महंगाई नहीं बढ़ी है। आप सच को स्वीकार कीजिए कि आपके केंद्र की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज उपभोक्ता सूचकांक में छत्तीसगढ़ जो देश है, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है। मैडम, ये क्या हो रहा है? जो महंगाई सूचकांक है, चाहे रिटेल महंगाई सूचकांक है, उससे भी आज भारत देश पूरे। अजय जी ठीक है, देखिए मैंने आपको पूरा वक्त दिया ना, आपने अपनी बात रखी, उमेश जी को रखने दीजिए, उसके बाद आप भी जवाब दे दीजिएगा उनकी बात को। उमेश जी बात पूरी कीजिए। जी रितु जी, देखिए, लगातार ये जिस प्रकार से तिलमिला रहे हैं और बौखला रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो उपचुनाव हुए उसके परिणाम और उसके बाद के उसके बाद के 4 राज्यों के परिणाम, मुझे लगता है कि उन 4 राज्यों के अंदर में। और उमेश जी, आप बड़ी देर से कह रहे हैं 4 राज्यों के परिणाम, 4 राज्यों के परिणाम। आप एक बात बताइए, इन 4 राज्यों के चुनाव से पहले आपने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटा दिए थे? इन 4 राज्यों के चुनावों में आपको डर था ना कि कहीं असर ना हो जाए, तब तो आपने घटा दिए। अब चुनाव खत्म हुए, आपने बढ़ा दिए, फिर अब इन 4 राज्यों के चुनावों की बात तो मत ही कीजिए। मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इंडिया न्यूज चैनल जैसे इस प्रबुद्ध चैनल के एंकर पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि और कमी के लिए हम पर इसका दावा कर रही है, जबकि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि इसके मूल्यों पर नियंत्रण हमारे समय से नहीं, यूपीए के समय से नियंत्रण चला गया है। इसका नियंत्रण वैश्विक स्तर पर होता है और इसको हम यहाँ से नहीं कंट्रोल कर सकते। आप इस बात को बेहतर तरीके से जानती हैं। उसके बाद आप चुनाव का हवाला देकर करके अगर हम पर ये आरोप लगाएंगे कि हमने चुनाव को लेकर के उसके मूल्यों में वृद्धि या कमी कर दी, उमेश जी तो मुझको लगता है कि देखिए, ये बात जनता अपनी सरकार इसीलिए चुनती है ताकि वो उसकी सहूलियत के अनुसार टैक्स भी लगाए, वैट भी लगाए, महंगाई भी कम करे। अब एक बात बताइए कि आप अगर जनता के बीच में जाएंगे और आप उनको ये बोलेंगे जी युद्ध हो रहा है, हमें पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है इसलिए हम महंगा ला रहे हैं और महंगा बेच रहे हैं, जनता के लिए काफी होगा उमेश जी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जनता ने इस बात का जवाब दे दिया है और जनता के जवाब के बाद मुझको नहीं लगता कि किसी के सर्टिफिकेट की यहाँ पर आवश्यकता है। और जब मूल्य वृद्धि हुई थी तो केंद्र की सरकार ने 10 रुपए और 5 रुपए की राहत देने का काम किया था। साथ ही साथ देश भर के अंदर में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर 10 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक की राहत देने का काम किया था। उस वक्त ये कांग्रेस शासित सरकार के लोग इस पर राजनीति कर रहे थे। दूर मत जाइए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर किस प्रकार से राजनीति हुई और ये भी डाके की बात कर रहे थे। भैया को राहत हमने देने का काम किया था। 2018 के अंत में डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को 5 रुपए का राहत देने का काम किया था। अजय जी, आपसे एक लाइन में कमेंट मैडम सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा, बहुत कम समय बाकी है। अजय जी, अपनी लाइन पूरी कीजिए, अपना कमेंट दीजिए और बात पूरी कीजिए। सुनना पड़ेगा। समय मेरे पास खत्म हो चुका है, मैंने बहुत वक्त दिया। अजय जी, आप जल्दी अपनी बात पूरी कीजिएगा। रितु जी, देखिए स्पष्ट है, आज 13 राज्यों के चुनाव हारने के बाद जब उपचुनाव हारे तो इनके द्वारा 4 नवंबर 2021 को 5 रुपए की छूट दी गई और जैसे ही 5 का 10 मार्च को रिजल्ट आता है, 12 दिन के बाद लगातार 10 दिन में 9 बार वृद्धि करते हैं। ये पूरी तरह स्पष्ट है कि महंगाई और पेट्रोल डीजल के मूल्य पर सीधा सीधा केंद्र सरकार का नियंत्रण है। चाहे इस लोकप्रिय चैनल पर सच को स्वीकार न करे, पर देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ये बहुत अच्छे से समझ रही है कि देश में आज बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के जो बढ़ते दाम है, उसके प्रति सिर्फ और सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। आज लगातार अपने प्रश्न पूछने के बाद भी उमेश घोरमड़े जी सच को स्वीकार नहीं करें।
26 लाख करोड़ रुपए 2014 से 8 साल तक इन्होंने 26 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज में कमाए हैं। उसके बाद सीधा सीधा फायदा देना नहीं चाहते। और स्पष्ट कर दूं, पेट्रोल डीजल पर सेस में 69% जो टैक्स है वो सेस के माध्यम से वसूल कर रहे हैं, ताकि राज्य सरकार को उनका 42% हिस्सा न देना पड़े। चलिए ठीक लगातार है, केंद्र की योजनाओं शुक्रिया में आपका जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। उमेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए महंगाई एक बार फिर से बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। सिलेंडर के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि टोल टैक्स के दाम भी बढ़ा दिए गए। महंगाई से एक आम आदमी लगातार सफर कर रहा है, लेकिन सरकार इसको लेकर क्या करेगी देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।